अष्टावक्र गीता भारतीय दार्शनिक साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को सरलता से प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद के रूप में रचित है, जिसमें आत्मा, माया और ब्रह्म के बीच संबंधों का गहन विश्लेषण किया गया है। इस लेख में हम अष्टावक्र गीता के संदर्भ में अहंकार को पाप की जड़ के रूप में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह ग्रंथ अहंकार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अहंकार पाप की जड़। अहंकार, जिसे अहं या अस्मिता भी कहा जाता है, व्यक्ति की मैं और मेरा की भावना है। यह भावना व्यक्ति को स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से जोड़ती है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो जाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को अन्य से अलग मानता है, जिससे द्वैत की भावना उत्पन्न होती है। यह द्वैत भावना ही पाप की जड़ है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मा के सत्य से दूर ले जाती है और माया के जाल में फंसाती है। अहंकार का स्वरूप। अहंकार का मूल मैं की भावना में निहित है। यह भावना व्यक्ति को अपने शरीर, मन और बुद्धि से जोड़ती है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को अन्य से अलग मानता है, जिससे द्वैत की भावना उत्पन्न होती है। यह द्वैत भावना ही पाप की जड़ है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मा के सत्य से दूर ले जाती है और माया के जाल में फंसाती है। अहंकार से उत्पन्न पाप। अहंकार से कई प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर ले जाते हैं। जब अहंकारी व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होतीं, तो वह क्रोधित हो जाता है, जिससे हिंसा और अन्य नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। मोह। अहंकार के कारण व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और संबंधों में आसक्त हो जाता है, जिससे वह माया के जाल में फंस जाता है। लोभ। अहंकारी व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जिससे वह अनैतिक मार्ग अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता। ममता। यह मेरा है कि भावना से व्यक्ति अपने और पराये का भेद करता है, जिससे भेदभाव और असमानता बढ़ती है। द्वेष। अहंकार के कारण व्यक्ति दूसरों की सफलता या सुख से ईर्ष्या करता है, जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है। अष्टावक्र गीता में अहंकार का निरूपण। अष्टावक्र गीता में अहंकार को आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से अलग नहीं देखता, तब तक वह अहंकार के जाल में उलझा रहेगा। अष्टावक्र गीता के विभिन्न श्लोकों में अहंकार के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। शरीर और आत्मा का भेद। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को शरीर, मन और बुद्धि से अलग होकर आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह पहचान अहंकार को नष्ट करने में सहायक होती है। द्वैत का त्याग। द्वैत की भावना अहंकार को बढ़ाती है। अद्वैत की अनुभूति, अर्थात ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव, अहंकार का नाश करती है। ममता का परित्याग। मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अहंकार से मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र गीता में अहंकार से मुक्ति के लिए निम्नलिखित मार्ग सुझाए गए हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति। स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही अहंकार से मुक्ति का प्रमुख मार्ग है। जब व्यक्ति समझता है कि वह शुद्ध चेतना है और शरीर, मन, बुद्धि उससे अलग हैं, तब अहंकार स्वतः नष्ट हो जाता है। साक्षी भाव अपनाना। जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखना, बिना उनसे जुड़ाव या प्रतिक्रिया के, अहंकार को कम करने में सहायक होता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। ममता और आसक्ति का त्याग। सांसारिक वस्तुओं और संबंध। अष्टावक्र गीता में अहंकार को आत्मज्ञान की प्राप्ति में प्रमुख बाधा के रूप में देखा गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि अहंकार से मुक्ति के बिना सच्चे आत्मबोध की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अहंकार से मुक्ति के मार्ग को समझना अत्यंत आवश्यक है। समता भाव विकसित करना। अष्टावक्र गीता में समता भाव, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों में संभाव रखना, अहंकार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण माना गया है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है और उसे बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखता है। समता भाव विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है,
जिससे व्यक्ति समता भाव को आत्मसात कर सकता है। वैराग्य, सांसारिक वस्तुओं और संबंधों से वैराग्य अपनाकर व्यक्ति समभाव की ओर अग्रसर हो सकता है। स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्काम भाव से करने से व्यक्ति समता भाव को विकसित कर सकता है। गुरु की शरण में जाना। अष्टावक्र गीता में गुरु का महत्व विशेष रूप से उल्लेखित है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। गुरु का सानिध्य अहंकार को पिघलाने में सहायक होता है। गुरु की शरण में जाने के लाभ। सही मार्गदर्शन, गुरु व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे वह अहंकार के जाल से बच सकता है। प्रेरणा का स्रोत, गुरु के जीवन और शिक्षाएं व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, गुरु के समर्थन से व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है। अष्टावक्र गीता में अहंकार का निरूपण। अष्टावक्र गीता के विभिन्न श्लोकों में अहंकार के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। शरीर और आत्मा का भेद। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को शरीर, मन और बुद्धि से अलग होकर आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह पहचान अहंकार को नष्ट करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती सत्ययम या मतिः सा गतिर्भवेत्। अर्थात, जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधन में है। यह सत्य है कि जैसी धारणा होती है वैसी ही गति होती है। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मा की पहचान और अहंकार का त्याग ही वास्तविक मुक्ति है। द्वैत का त्याग। द्वैत की भावना अहंकार को बढ़ाती है। अद्वैत की अनुभूति, अर्थात ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव, अहंकार का नाश करती है। अष्टावक्र गीता के 2वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, अष्टावक्र उवाच को बंधः किम कुतः तस्मात् का मुक्तिः किम स्वरूपम इति विचार्यम यत्नेन न त्याज्यम न ग्राह्यम। अर्थात, बंधन क्या है, यह कहां से आता है, मुक्ति क्या है, और आत्मा का स्वरूप क्या है। इन प्रश्नों पर यत्नपूर्वक विचार करना चाहिए, न कि कुछ त्यागना या ग्रहण करना चाहिए। यह श्लोक द्वैत के त्याग और अद्वैत की अनुभूति की ओर संकेत करता है। ममता का परित्याग। मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखंचर। अर्थात, न तुम शरीर हो, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम भोक्ता हो, न कर्ता। तुम सदा साक्षी स्वरूप चैतन्य हो, निरपेक्ष होकर सुखपूर्वक विचरण करो। यह श्लोक ममता के परित्याग और साक्षी भाव अपनाने की महत्ता को दर्शाता है।